स्टूडेंट्स बात करेंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। सैटेलाइट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास एक कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस के लिए जो हम यूज करते हैं, उनको हम जो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं, वेदर अपडेट्स देते हैं, कम्युनिकेशंस देते हैं और बाकी पर्पसेस के लिए हम सैटेलाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास उसी तरह है कि हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून कहलाता है, वो भी अर्थ के अराउंड जो है वो अपनी रेवोल्यूशंस कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजते हैं जो कि ह्यूमन मेड होती हैं। अच्छा, अब सैटेलाइट्स में जो मतलब कि स्टूडेंट्स वेटलेसनेस की जो एक प्रॉपर्टी देखी जाती है उसको आज हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ आपको फिगर में अर्थ दिखाई गई है और ये पर्पल कलर से हमने एक सैटेलाइट शो की गई है और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं और हम उनको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले टॉपिक में वेट की बात की थी कि वेट हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जितनी ग्रेविटेशनल पुल किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही होती है, क्योंकि अगर वो फॉर एग्जांपल अर्थ पे अगर वो अर्थ पे रखी गई है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर एक्ट करेगी, तो उतना ही उस बॉडी का क्या होगा, उस बॉडी का वेट होगा, जो कि हम वेट को मतलब कि उस तरह से मेजर करते हैं और उसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं और डब्ल्यू जो है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम लोग ने जिस तरह से यहाँ आपको डिफरेंट पार्ट्स हो किए गए उनको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल को देखा था स्टूडेंट्स के, उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह से अगर मैं कोई ऐसी बॉडी को शूट करती हूँ और वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, तो ऐसा जो मोशन होता है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और ये जो ट्राजेक्टरी है इसे हम प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी का भी नाम देते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जितना अगर फॉर एग्जांपल मैं हाई स्पीड के साथ इस बॉडी को शूट करूंगी, यानी कि जितनी मैं ज्यादा स्पीड रखूंगी इस बॉडी की, उतना ज्यादा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये बॉडी ट्रेवल करेगी। यानी कि जितनी ज्यादा मैं स्पीड कर दूंगी उतना ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इस बॉडी जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जिस तरह से इसमें थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से इस फिगर को बना लेती हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से बनाई जा सके। यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये बॉडी मूव करेगी। अब हम देखें जैसे जैसे मैं स्पीड ज्यादा करती जाती हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि उसका जो मतलब कि उस बॉडी की जो कर्वनेस है उसमें कमी आती जाएगी। यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ बॉडी में ज्यादा कर्व आया और वो फौरन से हॉरिजॉन्टल को जाके हिट कर गया, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं जैसे जैसे स्टूडेंट स्पीड ज्यादा होती जाती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो बॉडी ज्यादा ट्रेवल करेगी और उसमें कर्वनेस जो है वो कम होती जाएगी। अब अगर हम सैटेलाइट के साथ भी ऐसे ही केस करें कि हम उसकी स्पीड को इतना बढ़ाएं कि वो फौरन से जाके अर्थ को हिट ना करे, बल्कि उसका जो कर्व पाथ है वो अर्थ के कर्व पाथ के मुताबिक हो जाए। जैसा कि ये लास्ट वाले पाथ को जिसे मैं ऑरेंज कलर के एरो से डिनोट कर रही हूँ, अगर लास्ट पाथ में देखें स्टूडेंट्स को उसका जो कर्व है मतलब कि उसका जो हॉरिजॉन्टल पाथ के मुताबिक हमने उसको जो है वो स्पीड दे दी है और उसने क्या किया कि वो अर्थ की गिर्द जो है वो रेवोल्यूशंस करना शुरू कर दी। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमें एक पर्टिकुलर जो है स्पीड रिक्वायर्ड होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी की बात कर लें अगर हम, तो हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड है जो कि हम सैटेलाइट को प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से वो एक पूरा जो अर्थ के अराउंड जो है वो अपना कर्वेचर जो है वो मुकम्मल कर लेती है। ठीक, अब अगर हम देखें इसमें ये चीज जो है ये स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। फिर अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास उसका कितने टाइम, यानी कि उसको कितना टाइम वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसके ऊपर भी डिस्कशंस करेंगे। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है वो फ्रीली फॉलिंग स्पेस जो होती है या फिर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम सैटेलाइट की अगर बात करें, अर्थ सैटेलाइट के बारे में अगर मैं लिखूं तो मैं ये कहती हूँ कि अर्थ सैटेलाइट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग तो लगेगी फर्स्ट इंस्टेंट में कि कैसे ये फ्रीली फॉलिंग कैसे होगी, फ्रीली फॉलिंग कैसे होगी, क्योंकि हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को कौन से होते हैं स्टूडेंट्स जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो है वो गिरते हैं, यानी कि जिनके ऊपर सिर्फ ए की फोर्स एक्ट कर रही होती है, यानी कि ए इज इक्वल टू जी। जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशंस भी हमारे पास जो है वो इसी तरह के हैं। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास एक ही जो है वो फोर्स एक्ट कर रही होती है इन सैटेलाइट्स पे, जो कि ग्रेविटेशनल पुल होती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी अट्रैक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है
वो हमारे पास बेसिकली किसकी वजह से होती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के अराउंड अपनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म कर रही होती है। और इसके ऑपोजिट जो है वो एज अ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। ठीक, अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ सेंटीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही सैटेलाइट पे, यानी कि सैटेलाइट के ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही जिसकी जो कि इस चीज को जो है वो मतलब कि इसको स्टॉप कर सके, इसकी मोशन को, या फिर इसको डिस्टर्ब कर सके, जिसकी वजह से हम यह कहते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, यानी कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो है जी यानी कि A इज इक्वल टू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये सैटेलाइट मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। अब जब ग्रेविटी फ्री सिस्टम स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट के अंदर है वो वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। और वेटलेसनेस क्या है कि आपका जो वेट है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास जो अपरेंट वेट जो कि हमें नजर आ रहा है बजाहिर, यानी कि हर बॉडी का कुछ ना कुछ वजन मौजूद है, लेकिन आपको उसमें वेटलेसनेस महसूस होती है, यानी कि आप जो है वो किसी जगह स्टेबल नहीं रह सकते, आप मूव जो है वो प्रॉपर वे से नहीं कर सकते, आपको चीजें जो हैं वो प्रॉपर जगह पे महसूस नहीं हो रही होती, तो वो वेटलेसनेस की होती है। जैसा कि हमने इसकी जो नासा वगैरह की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनमें भी हम वो पिक्चर्स देख रहे होते हैं। अब इसमें वेटलेसनेस जो है स्टूडेंट, जिस तरह से रियल और एपरेंट वेट में आपने देखा था, उसमें भी हमने स्टडी किया था T इज इक्वल टू W माइनस mg वाली मैं इक्वेशन यूज कर रही हूँ, जो कि हमने डाउनवर्ड मोशन यानी कि फॉलिंग फ्रीली बॉडीज के लिए लिखी थी। ठीक है, और आप ये लेक्चर्स भी दोबारा देख सकते हैं कि T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू mg जो है ये हमने इक्वेशन रियल एंड एपरेंट वेट वाले लेक्चर से लिए। यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने W इज इक्वल टू mg की वैल्यू पुट की थी, क्योंकि हमारे पास वेट जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होता है mg। तो अगर मैं T की जगह, जो कि T क्योंकि यहाँ एपरेंट वेट को शो कर रहा है, और W की वैल्यू में mg पुट कर दूंगी, तो मैं ये देख सकती हूँ कि T की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 0। T की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि हमारे पास एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि जो हमें वेटलेसनेस नजर आएगी सैटेलाइट्स के अंदर वो इसी वजह से नजर आती है कि उसमें हमें कोई उसका जो वजन है, यानी कि आप उसको देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, तो आपको 0 वैल्यू वो दे रहा होगा। तो ये वेटलेसनेस हो जाती है सैटेलाइट्स में, क्योंकि वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन जाता है, यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। और फ्रीली फॉलिंग बॉडी का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सैटेलाइट जो है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं हो रही होती।